10 तारीख का करंट है, उसमें गायत्री मंत्र में है भारतीय संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद। अनुसूची पढ़ रहे हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में कितना राज्य और कितना यूटी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन है। तीसरी अनुसूची शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा के निर्वाचन सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची SC ST क्षेत्र है। छठी अनुसूची ATMM है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजाति के बारे में दिया हुआ। अनुसूची 7 में सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा। टोटल भाषा कितना है? 22। और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। और सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संविधान संशोधन में जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 3 गो। क्या क्या? नहीं, नमक। हाँ, कोकनी, मणिपुरी और नेपाली 3 गो को जोड़ा गया। और इसको 1992 में और 92वां संविधान संशोधन में 4 गो। क्या क्या? हाँ, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया है 2003 में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ये पहला संविधान संशोधन था, 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची दल बदल है। संविधान संशोधन 52वां है, 1985। 11 अनुसूची पंचायती राज है। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 का है और लागू हुआ 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य ये नागौर राजस्थान। अनुसूची 12 में नगर निगम है। ये क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन है 1993 का। अब अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। पहला अनुच्छेद राज्य और यूटी। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 अंगों की तस्करी, बेगार प्रथा, बाल श्रम प्रतिबंध। अंगों की तस्करी, बेगार प्रथा। अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतकरण और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 32 में रीट जड़ी बूटी। हाँ, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, इसी से अनुच्छेद 32 है। रीट है टोटल 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 37 DPSP अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य है। अनुच्छेद 39 का ए निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। ये सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? गोवा में लागू हुआ। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। अनुच्छेद 52
राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53। कार्यपालिका शक्ति। हाँ, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है 53 में। अनुच्छेद 54। निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमपी। हाँ, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए शामिल होता है। अनुच्छेद 55। निर्वाचन की विधि है। अनुच्छेद 56। कार्यकाल है। अनुच्छेद 57। पुनर्निर्वाचन है, री इलेक्ट। अनुच्छेद 58। योग्यता और अर्हता है। अनुच्छेद 59। शर्तें। अनुच्छेद 60। शपथ। अनुच्छेद 61। महाभियोग है। अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 72। क्षमादान है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 71। चुनाव विवाद है, इसके बीच सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच। अनुच्छेद 76। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। अभी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी। और पहले कौन थे? सबसे पहले हाँ, शीतलवाड़। हाँ, अनुच्छेद 79। संसद है। संसद में शामिल होता है राज्यसभा, लोकसभा और ये राष्ट्रपति मिलके संसद बनता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81। लोकसभा है। अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक अभी तक कितना बार हुआ है? 3 बार। अनुच्छेद 110। धन विधेयक। इसमें इसको मनी बिल बोला जाता है ना, कि कन्फर्म होता है लोकसभा स्पीकर से। अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें बजट का उल्लेख है। अरे ये बजट कब पेश किया जाता है? 1 अप्रैल नहीं 1 फरवरी। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 143। परामर्श है, राष्ट्रपति परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 148। सीएजी है। अब पहले सीएजी कौन थे? नरहरि राव थे। इनका आयु कितना होता है सीएजी का? 65 वर्ष। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अनुच्छेद 153। राज्यपाल है। अनुच्छेद 161। राज्यपाल का क्षमादान है। ये मृत्यु दंड और मार्शल लॉ को क्षमा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 165। एडवोकेट जनरल है। एजी राज्य का सबसे बड़ा वकील है। ये अनुच्छेद 226। रीट जारी करता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 239 का ए दिल्ली के बारे में है। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 69वां है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 243 से 243 ओ स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज। अनुच्छेद 266 अनुसूचित नहीं, संचित निधि है। ये किसके पास होता है? संसद के पास। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, ये किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन में है? 101वां। और ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का ये हेड कौन होता है? ये प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री उसका नीति आयोग होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अभी वित्त आयोग कौन है 15 नंबर का? 15 नंबर का एनके सिंह। 16 नंबर का है अरविंद पनघड़िया। अनुच्छेद 300 का ए संपत्ति का अधिकार। ये भाग कौन सा में है? संपत्ति वाला 12 में। भाग 12 में है। अनुच्छेद 315
यूपीएससी यूपीएससी की स्थापना 1926 और एक्ट 1919 1926 है और एक्ट है 1919 का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ब्रिटेन से। अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है 25 नंबर। अनुच्छेद 343 राजभाषा। अनुच्छेद 300 भाषा हिंदी दिवस आज हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस आज 11 तारीख लगा नहीं कल था 10 तारीख को। विश्व हिंदी विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। ये भाग कितना में है? 20 में है और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से हाँ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से हटा दिया गया। करंट है एपिसोड है 1354 है। हाँ 1355 पिछले दिन के ये वाला 55 है 55 1355वां एपिसोड है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने। पेरेग्रीन 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? बाल्कन रॉकेट से। हाँ फाल्कन नहीं बाल्कन है बाल्कन रॉकेट बनाने वाली कंपनी बोइंग लॉकहीड कंपनी है। पेरेग्रीन एक लैंडर को बनाने वाली कंपनी है। एस्ट्रोबेटिक कंपनी और इसका लैंडर बनाने वाली कंपनी ना। हाँ पेरेग्रीन का जो लैंडर है उसको बनाने वाली कंपनी है एस्ट्रोबेटिक कंपनी है। पेरेग्रीन जो है ये दुनिया का फर्स्ट प्राइवेट क्षेत्र चंद्र मिशन है। इसमें 20 पेलोड भेजा गया है जिसमें मानव अस्थियों को चांद पर भेजा गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। लूना 25 मिशन कहाँ का था? ये रूस का था जो असफल हो गया। हाँ रूस का था जो असफल हो गया है। चांद का साउथ पोल में लैंड करने वाला था जो असफल हो गया। रूस का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। और जापान का जाक्सा है। भारत का इसरो है। यूएसए का नासा है। चांद पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कितना है? 1/6। हाँ और ये जी का जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है? कैपिटल जी हाँ कैपिटल नहीं स्मॉल वाला का 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका कैपिटल जी का 6.67 into 10 to the power minus 11 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये सबसे ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पे होता है? जी का मान सबसे ज्यादा ध्रुवों में और सबसे कम विषुवत रेखा में और जीरो केंद्र में जीरो। और जब ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। नहीं दूर में जाएगा तो बढ़ेगा। नहीं ध्रुव से अगर विषुवत रेखा आएगा तो घटेगा। हाँ ध्रुव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। अक्षरा कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? मंगल ग्रह पर जाने वाले रोवर की कमान संभालने वाली फर्स्ट महिला है। ये परसिवरेंस रोवर है ना। रोवर का नाम है परसिवरेंस। क्रिस्टलिना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला। अब मिशन कौन सा है? आर्टेमिस मिशन है। और इसमें भारत शामिल है कि नहीं? भारत शामिल है 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का वो चैटबॉट का क्या नाम है? जुगलबंदी है। ये लॉन्च हाँ गूगल का बार्ड है। ओपन एआई का चैट जीपीटी। और भारत एक लॉन्च करने वाला है। भारत जीपीटी ने क्या? भारत जीपीटी वो IIT बॉम्बे और ये नहीं मिलके बना रहा था। रिलायंस मिलके बना है।
इधर होगा ना। ठीक है, देखो आगे बोलो। ये लॉन्च क्यों हुआ है AI ओडिसी? 1,00,000 भारतीय को स्किल डेवलप स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए 1,00,000 भारतीय का स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्पेस एक्स कंपनी का फेमस रॉकेट क्या है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 है। और ये फाल्कन 9 से अभी क्या लॉन्च हुआ है? G-SAT-20 हाँ, G-SAT-20 भारत का है, इसरो ने लॉन्च किया है। और ओरेगो हुआ है अबजॉन, ये भी इसी ने किया है। वो यहाँ का था, कहाँ का था? स्वीडन का था, स्वीडन का। अभी भारत C-58 से इसको भेजा है। हाँ, क्या नाम था? PSLV C-58 से उसको C-58 से तो है ना पोलिम एगो क्या चांद का एक्सपोसेट। हाँ, एक्सपोसेट। एक्सपोसेट है और एगो था हाँ, पोली सैटेलाइट ना, क्या है ना, पोएम ना किया ऐसे ही था। आप पी से ही था, वो लोग देख लेंगे। हाँ, POEM ऐसे कुछ था। हाँ POEM3। हाँ, POEM। AI सुरक्षा घोषणा पत्र कौन सा है? ये बालाजी ब्लेचले घोषणा पत्र है UK का। हाँ, और रिवर डॉल्फिन संरक्षण के लिए कौन सा घोषणा पत्र आया है? बोगाटो। बोगाटो घोषणा पत्र कहाँ पर हुआ? कोलंबिया की राजधानी है और बोगाटो जो है वो कोलंबिया की राजधानी है। AI न्यूज एंकर लिसा जो उड़ीसा का है। लिसा है, जो कहाँ की है? उड़ीसा की। उड़ीसा। ओपन AI का चैटबॉट क्या है? ChatGPT चैट GPT। इसका को फाउंडर कौन है? सैम ऑल्टमैन है। चैट GPT का काउंटर बाद ये है बार्ड है। बार्ड को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। और भारत का GPT को लॉन्च करने वाला रिलायंस और IIT बॉम्बे रिलायंस और IIT बॉम्बे। भारत GPT का। गीगा GPT कहाँ लॉन्च हुआ है? रूस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्बारो ने कहाँ तबाही मचाई है? मेडागास्कर में। हिंद महासागर अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका के महाद्वीप के नीचे तरफ छोटा सा। और मेडागास्कर है हिंद महासागर में मेडागास्कर है और हिंद महासागर में ही है मेडागास्कर। मतलब ये अफ्रीका, ये छोटा सा ये कुछ है मेडागास्कर, हिंद महासागर में। यहाँ की राजधानी क्या है मेडागास्कर की? एंटानारिबो। यहाँ PM एंड्रो रोजे लिलो है। अल्बारो है। सब्जेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये गंभीर श्रेणी की है, हवा बहुत तेज चलेगी इसमें। आगे सब ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको कहा जाता है जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के जो बीच में आता है उसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। 2023 के साइक्लोन है ये चक्रवात मिचोंग। कहाँ पर आया? म्यांमार में नाम रखा है इसका। हाँ, इसका नामकरण कोरोमंडल तट पर प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, कोरोमंडल तट पर आया लेकिन नाम रखा म्यांमार। प्रभावित क्षेत्र कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु में बाढ़ आया और नामकरण किया इसका म्यांमार ने। चक्रवात तेज का नामकरण भारत। अब विपर्जय का बांग्लादेश। ये कहाँ पर आया था? अरब सागर में। चक्रवात असनी श्रीलंका। ये कहाँ? साइक्लोन को बिली विलेज कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? हरियाणा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हरियाणा फरीदाबाद में होगा। ये 8वां नंबर का है और 9वां है। 8वां वाला कहाँ हुआ था? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका थीम क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और तकनीकी। अमृतकाल में विज्ञान और तकनीकी। अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष। 25 वर्ष। हाँ, पहला बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2023 को। 22 से 47 तक इसका चलेगा। और ये चलेगा 2022 से 2047 तक। स्टार्ट होगा 17 से 20 जनवरी 2024 तक। हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी बनवाली स्थान किस राज्य में है? हरियाणा। हरियाणा में है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी 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 है। गीता महोत्सव का भागीदार राज्य कौन सा है? हमारी ये हुआ था असम में। और ये आयोजन हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा। और यहाँ पे क्या क्या है? सूरजकुंड मेला ये हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट। हाँ। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से क्रिकेट से। इसकी विजेता हरियाणा हरियाणा है। उप विजेता राजस्थान राजस्थान है। पानीपत कहाँ है? पानीपत भी हरियाणा में। हरियाणा में तीन गो युद्ध हुआ इधर। पानीपत में 3 गो युद्ध हुआ है। पहला 1526 दूसरा 1556 1556 तीसरा 1761 1761 है। क्वेश्चन नंबर 5 सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष एमएसएमई राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइज। मीडियम हाँ मिडिल लिखा है। मीडियम इंटरप्राइज है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। भारत की कुल जीडीपी का 8% हिस्सा एमएसएमई है। भारत में एमएसएमई के मामले में पहला स्टेट महाराष्ट्र महाराष्ट्र का है 17%। तमिलनाडु 10% 10%। उत्तर प्रदेश 9% 9% है। भारत में एमएसएमई का कुल 3 करोड़ से ऊपर हो गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। ये 228 मीटर 228 हाँ 228 है। 228 पदक। आयोजन हुआ है ये आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में गोवा में। इसका शुभंकर गोवा मोगा है। और थीम गेट से गोवा गेट सेट गोवा। 38वां कहाँ पे होगा? उत्तराखंड उत्तराखंड में होगा। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? संभाजीनगर संभाजी नगर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। औरंगाबाद में ही है महाराष्ट्र। हाँ औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने बनाया है। इसको ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। अजंता की गुफाएं ये औरंगाबाद में ही है। औरंगाबाद में एलोरा हाँ औरंगाबाद में है। इसमें टोटल 29 गो गुफा है। 29 गो गुफा है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1983 में। 83 काली मृदा का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से ज्वालामुखी का ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये जो लावा निकलता है तो बेसाल चट्टान से ही बनता है काली मृदा। रेगुर मिट्टी से इसी को काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहा जाता है। इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा हाँ कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? दक्कन पठार में। हाँ दक्कन का पठार में। ये काला क्यों होता है? काली मृदा काला क्यों होती है? मैग्नेटाइट रेटिनीफेरस के कारण। थाल घाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? मुंबई और मुंबई और नासिक नासिक मुंबई और नासिक को। भोरघाट मुंबई और पुणे मुंबई और पुणे को। पाल घाट कोच्चि और कोयम्बटूर कोच्चि और कोयम्बटूर को। सिनकोट तिरुवनंतपुरम और मदुरई। इसका क्रम भी पूछता है। इसका ट्रिक है TBPS। वही ना? हाँ ये थाल घाट हो गया TBPS। T से हो गया थाल घाट, B से हो गया भोर घाट, P से पाल घाट और S से हो गया सिनकोटा। प्रतिवर्ष प्रवासी क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। उस दिन क्या हुआ था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और एक है इसमें प्रवासी NRI और PIO। NRI किसको कहा जाता है? NRI जो मतलब विदेश में जो काम करने जाते हैं उसको नागरिक रहता है भारत का। नागरिक है। भारत का ही है। लेकिन वो विदेश में काम करने जाता है। हाँ उसको बोलते हैं NRI नॉन रेसिडेंट उसका इंडियन। कोई पीढ़ी मतलब जो रहे इंडिया में जैसे दादा वगैरह वो वाला है PIO है जिसका पूर्वज मतलब भारतीय है और वो बाहर में काम करता है। हाँ और उसका मतलब दूसरा नागरिक बन गया। नागरिकता वहाँ का ले लिया। वहाँ का ले लिया जय सुंदर पिछे वहाँ का ले लिया। जैसे वो भारत का है वो ले लिया। वहाँ तो वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया। हाँ तो वो आ जाएगा इसमें PIO में। हाँ वो भी तो उसका भारत का। अरे इसका आयोजन कहाँ आयोजन किसने किया ना? विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाता है। शुरुआत कब हुआ? 2003 2003 में।
हर 2 वर्ष में मनाया जाता प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होता है। 2023 में कहाँ पर हुआ? है। इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में 17 नंबर का। 18 होगा 2025 में। 2025 में होगा 18 वाला। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 4 जनवरी और 1 जनवरी को कुछ था और नया साल था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 14 सितंबर। सितंबर। अक्टूबर था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। 23 जनवरी। सुभाष चंद्र सुभाष बोस चंद्र बोस के आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती है। इनका बुक क्या है? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल है। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 1938 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस नहीं किया। 1939 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी। 16 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7, 10वां ब्राइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर में। इसका थीम क्या है? गेटवे ऑफ द फ्यूचर। गेटवे ऑफ द फ्यूचर भविष्य का प्रवेश द्वार। चीफ गेस्ट कौन है? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक है। वहाँ का पीएम कौन है? पेट्र फियाला है। भागीदार देश कौन सा है? यूएई है। इसका हेड कौन है? शेख मोहम्मद अल नामधाई। वर्ल्ड का आएगा। चीफ गेस्ट मेरे दोस्त आने वाले नहीं हो पीएम, मेरे दोस्त आने वाले। वर्ल्ड का बिगेस्ट डायमंड ऑफिस सूरत है। C-295 परिवहन विमान बनाने वाला बड़ोदरा टाटा। हाँ, बड़ोदरा में बनेगा। टाटा और एयरबेस कंपनी में। और ये पहला जो आया है भारत में, कहाँ से आया है? स्पेन से। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये फर्स्ट बार हुआ है बेंगलुरु में। हाँ, ये 5 बार हुआ बेंगलोर में हुआ है। मतलब भारत में फर्स्ट बार हुआ है। और ये 5वां क्रम है। वर्ल्ड कॉफी डे 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर हम यही वाला बोल रहे थे। 1 जनवरी। ये कॉफी उत्पादन में पहला राज्य कर्नाटक है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना। विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ। ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई। मेरीटाइन समिट मुंबई। भारतीय सड़क सुरक्षा कॉन्फ्रेंस गांधीनगर। और इससे पहले वाला लखनऊ। हाँ, पहले वाला लखनऊ में हुआ। और वर्ल्ड में चेक रिपब्लिक। यहाँ पे पढ़े थे ना सड़क सुरक्षा कांग्रेस था ना पहले। कांग्रेस था वही वाला। हाँ, वर्ल्ड सड़क सुरक्षा वही वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। इसका सीएम ममता बनर्जी। सबसे गरीब सीएम यही है। सबसे अमीर आंध्र प्रदेश वाला ये जगनमोहन रेड्डी। ये सामाजिक कल्याण का पहला है और पहल है। पहला SC और ST छात्रों के लिए। SC और ST छात्र के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। शासन आपके द्वार महाराष्ट्र का है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा का है। एकांगमरा परियोजना उड़ीसा का है। यहाँ पे है लिंगराज मंदिर। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? MM नरवणे। पूर्व 28वें सेना अध्यक्ष। नहीं, ये है कौन है? ये कोई नहीं है। नहीं, इनका भी लिखा है थी सर। पुस्तक का संबंध इससे अग्नि योजना का संबंध है। अग्निपथ योजना का उल्लेख इसमें है। ये बुक में दिया हुआ है। अच्छा, उस बुक में। हाँ,
पूर्व 28वें सेना अध्यक्ष कौन है? वो वही था हमें। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने है। हाँ, उसका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। वही है ना? हाँ, उसका पूरा नाम। हाँ यही है, पूर्व 28वां सेना अध्यक्ष यही है। MM नरवाने का ही पूरा नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। वर्तमान में अभी कौन है? मनोज पांडे। मनोज पांडे। मनोज पांडे है सेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में। एयरफोर्स का हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी है। और इसका BARC का बार का ये विवेक विवेक भसीन। विवेक भसीन। नेवी का R हरि कुमार है। और CDS कौन है अभी? अनिल चौहान। अनिल चौहान है। पहले कौन थे? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। ब्रेकिंग द मोल्ड बुक किसका है? रघुराम राजन। रघुराम राजन का है। मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया ये अमिताभ कांत का है। अमिताभ कांत। द्रौपदी मुर्मू फॉर कस्तूरी रे। कौन वाले? पूरा नहीं पढ़े। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिन हिल्स। मतलब राष्ट्रपति कैसे बनी पूरा इसमें दिया हुआ है कस्तूरी रे में। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ किसका है? रस्किन बॉन्ड का। थ्रू द ब्रोकन ग्लास TN सेशन का है। जो पूर्व ये है CEC चीफ इलेक्शन कमीशन है पूर्व। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता का है। ये कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज का है। ऋषि सुनक कहाँ का ये है? राष्ट्रपति ना क्या है? PM है ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में हुआ। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल लोक नीलकंठ वन में। शुरुआत तो किसने किया है? मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री है। और डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के CM। गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए। नवरोज और नव वर्ष है फारसी धर्म का। नुआखाई उड़ीसा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा। काटी बिहू 2023 असम। रंगोली बिहू भी असम का है। रंगोली बिहू भी असम का ही, मतलब ये बिहू का ही ये टाइप है। काटी रंगोली 3 ने 4 प्रकार होता है। 3 है। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। बथुकंपा उत्सव तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना। दशहरा महोत्सव मैसूर कर्नाटक। नाडा हब्बा मैसूर कर्नाटक। खत्री माटी कला खादी माटी कला महोत्सव गुजरात। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता कर्नाटक। ये लोसर महोत्सव लद्दाख। लोसांग सिक्किम। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। फूलदेई उत्तराखंड। और अंडूरी भी है उत्तराखंड। जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ब्रॉन्ज बेगना बाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फटाफट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 हाल ही में शेख हसीना पांचवी बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में छोटे उपग्रह के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 81वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? क्रिस्टोफर नॉलन को। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में किस राज्य की आदि
केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चुरपी भी यही का था ना। चुरपी अरुणाचल प्रदेश। पहले 3 गो को दिया गया था, अब बाद में 3 गो, टोटल 6 गो। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में 6 को दिया गया ना। 3 गो, अभी 3 गो और पहले 3 को दिया था, कल दिया है 3 गो, अब मतलब टोटल कल का 6 करेक्ट गो में गया 3 गो। जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में। टोटल 6 को पढ़े थे उसमें। हाँ, पश्चिम बंगाल का था उतना 7 को। पश्चिम बंगाल का 6 गो दिया था उस दिन जीआई टैग। कौन लिखा था पहले में? ठीक है, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में ओएनजीसी ने केजी DWN 98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ प्रारंभ की है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है गोवा। 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 और पर्पल सिटी पर्पल सिटी पर्पल सिटी, ना पिंक सिटी वो पिंक सिटी जयपुर है। पर्पल सिटी जम्मू के पता नहीं। नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है पश्चिम ये बंगाल। दूसरा नहीं है, पश्चिम बंगाल, ये दूसरा है मेघालय, तेलंगाना। तेलंगाना जो हुआ था वो दूसरा है, और पहला तो? कुंभ मेला दूसरा है मेघराम यात्रा जो तेलंगाना में हुआ था। तो इसका आंसर कौन वाला हुआ ये यही है पश्चिम बंगाल। पश्चिम में सबसे बंगाल। बड़ा हुआ, लेकिन ये दूसरा नहीं है। और सबसे बड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में हाँ, लेकिन ये और दूसरा है मेदराम तेलंगाना। मेदराम यात्रा तेलंगाना का। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है गोवा। गोवा में। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है कोझिकोड और ग्वालियर। ग्वालियर। कोझिकोड और ग्वालियर को हो गया।